स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको बताया गया था कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण पढ़ाया जा रहा था। तो इसमें अगला रासायनिक गुण आप पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया पढ़ाया गया था, उसमें क्लोरोपिक्रिन बना हुआ है। इसके बाद अगला है एसीटोन से अभिक्रिया। इसमें क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण पढ़ाया जा रहा है, जिसमें क्लोरोफॉर्म को किससे क्रिया कराना है? एसीटोन से। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 CO डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या CH3 CO CH3। ये क्या हो गया? एसीटोन हो गया। इसका क्रिया कराते हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। जब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का क्रिया कराया जाता है तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीटोन। इसमें क्या बनेगा? उधर ये जो होगा H जो इसका होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, ये H क्या हो जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, ये बना देगा OH। H जब इसमें जुड़ेगा तो जो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड जब बदल जाएगा तो यहाँ पर कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 3 बॉन्ड रह जाएगा। तब यहाँ बचा CCl3 बचा। ये CCl3 इसमें आकर के जुड़ जाएगा तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार रिएक्शन करेगा तो बनेगा CH3। फिर यहाँ पर क्या है? CH3 है। यहाँ पर O था, O से क्या जुड़ गया? H जुड़ गया, और यहाँ बचा CCl3 बचा, ये जुड़ जाएगा CCl3। ये आपका बन गया। इसका नाम क्या है? क्लोरीटोन। क्लोरीन हुआ है इसका नाम, और कीटोन से बना है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। तो इसमें लिखा क्या जाएगा? लिखा जाएगा जब एसीटोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्लोरीटोन प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है क्लोरीटोन कैसे प्राप्त किया जाता है क्लोरोफॉर्म से। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस पर टिप्पणी भी आता है। अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या इसी को कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसमें क्या होता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, अर्थात इसमें कार्बन रहेगा और एमीन रहेगा। इसमें होता है कि जब किसी एमीन को एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, इसमें एलिफैटिक बारे में पढ़ रहे हैं, तो हैलोजन पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है? जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त पदार्थ प्राप्त होता है, दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त होता है, जो एक आरुचिकर गैस होती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C2H5 या NH2। NH2 जहाँ होता है क्या होता है? एमीन होता है। इसका नाम हो जाएगा C2H5 एथिल कहते हैं, तो हो जाएगा एथिल एमीन। NH2 को एमीन एथिल हो जाएगा। इसका क्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल्कोहल ये लिखेंगे,
यहाँ पर जो C2H5 NH2 है, ये NH2 चेंज हो जाता है Nc में, जहाँ पर इसमें क्या होता है आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, जहाँ Cn होता है वहाँ पर क्या होता है Nc हो जाता है, अर्थात आइसोसाइनाइड में क्या होता है Nc होता है। जितना कार्बन रहेगा उतने कार्बन का एमीन में जितना कार्बन रहेगा उतने ही कार्बन का उधर क्या बनेगा आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में क्या बनेगा C2H5, ये क्या हो जाएगा Nc प्लस, पोटेशियम प्लस है Cl माइनस से क्रिया करेगा तो बनाएगा KCl, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस बनाएगा क्या H2। इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड कहा जा रहा था कि बनेगा एल्किल की जगह पे क्या हो जाएगा एथिल, और Nc होता है जिसे क्या कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर कितना Cl है, यहाँ पर 3Cl है, तो यहाँ पर 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ 3K हो गया, इसमें 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 नीचे हाइड्रोजन, और देखिए इक्वल होगा इसे, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, यहाँ 5 2 7 7 1 8 हाइड्रोजन, 8 और 3 11 हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 5 और 6 11 हाइड्रोजन इक्वल है। तो किसी एल्किल एमीन को अर्थात यहाँ पर एथिल एमीन लिया गया, उसको क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के वेज के साथ क्रिया करा जाता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड यहाँ बना है एथिल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ प्राप्त होता है या गैस प्राप्त होता है, जो जिसका स्वाद कैसा होता है आरोचक होता है। ये हो गया। अगला रिएक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी टिप्पणी लिखा जाता है। अगला है राइमंड टीमन अभिक्रिया। राइमंड टीमन अभिक्रिया, राइमंड टीमन अभिक्रिया। राइमंड टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का क्रिया कराया जाता है, अर्थात इसमें फिनॉल का क्रिया कराया जाता है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं या KOH के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ब्रैकेट में लिख सकते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड इसे कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, राइमंड टीमन क्रिया कहलाता है। जैसे फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, एक फेनिल ग्रुप हो गया और इससे क्या होगा OH जुड़ गया, तो क्या हो गया फिनॉल। इसका क्रिया किससे कराया जाएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया कराया जाएगा, यानी कि एल्कोहलीय। इसके प्रदेश में अगर क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होता है आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये बेंजीन हो गया और आर्थो हो गया, ये आर्थो कंडीशन, पहले आर्थो कंडीशन हो गया, मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। पहला आर्थो होता, दूसरा मेटा होता, तीसरा क्या होता पैरा होता। तो आर्थो हाइड्रोक्सी हो गया, OH जुड़ा है तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और इसमें क्या जुड़ा है एल्डिहाइड जुड़ा है, बेंजीन में एल्डिहाइड जुड़ा है तो क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को क्या कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। पोटेशियम है Cl है तो क्या बनाएगा KCl बनाएगा, और क्या बनाएगा जल। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर क्या किया जाए 3 से गुणा कर दिया जाए,
और यहाँ पर 3 के हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। तो राइबोट्रीमल अभिक्रिया में क्या होता है, कोई फिनाल लिया जाता है जिसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल ये केवल के साथ क्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं, ये प्राप्त होता है। इस प्रकार ये इसका रासायनिक समीकरण ये समाप्त होता है क्लोरोफॉर्म का। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कहाँ उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग है रेजिन के रूप में, रेजिन, रबर, वसा, मोम, आयोडीन, ब्रोमीन आदि के विलायक के रूप में, इन सबको अगर भूला जाए तो इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है क्लोरोपिक्रिन बनाया गया था, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरीटोन बनाया गया था। इन सब में बनाने में क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोटोन या क्लोरोटीन बनाने में, तो दूसरा हो जाएगा क्लोरोपिक्रिन या क्लोरीटोन बनाने में। तीसरा हो जाएगा प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि के परीक्षण के अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा निश्चेतक के रूप में, बताया गया था कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें होता है, निश्चेतक के रूप में, अर्थात बेहोश करने में इसका प्रयोग होता है। तो ये सब इसके क्या रहे, उपयोग रहे। इस प्रकार ये क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म आज समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है सूर्य के प्रकाश के प्रत्यक्ष में क्या करता है, क्रिया करता है, तो रंगीन बोतल में रखने पर सूर्य का प्रकाश उतना नहीं पड़ता है, और रंगीन बोतल में रख करके इसको बंद रखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन ना ग्रहण कर सके। अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है तो कौन सा गैस बनता है, फास्जीन गैस बनता है, जो क्या होता है, बहुत विषैला गैस होता है। तो इसलिए रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के प्रजेश में क्रिया करता है, और ऑक्सीकरण ना हो उसको रोकने के लिए इसको क्या करते हैं, बंद बोतल में रखा जाता है जिससे फास्जीन गैस ना बने। और फास्जीन गैस बनने से रोकने के लिए इसमें 1-2% क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल मिला देते हैं जो बंधक के रूप में काम करता है, और एथिल अल्कोहल मिलाने से फास्जीन गैस बनने से क्या करता है, रोकता है। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हुआ। अगले हेडिंग हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म पढ़े थे वैसे आयोडोफॉर्म है, उसमें क्लोरोफॉर्म में क्या था, क्लोरीन जुड़ा था, आयोडोफॉर्म में क्या होगा, आयोडीन जुड़ा होगा। इसका आईबीसी में हो गया ट्राई आयोडोमेथेन। इसका मतलब कितना आयोडीन होगा, ट्राई मतलब 3, और मेथेन है तो एक कार्बन होगा CH3। वहाँ पर क्या था, CHCl3 था, क्लोरोफॉर्म था तो Cl3 था, आयोडोफॉर्म है तो I3 हो गया। सेम टू सेम वैसे फार्मूला है। जैसे उसमें पढ़े थे हाइलोफॉर्म क्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना, वैसे यहाँ भी हाइलोफॉर्म क्रिया द्वारा क्या है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो इसमें बनाने की विधि में क्या है कि अगर एथिल अल्कोहल या एसीटोन को आयोडीन के विलयन और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अगर गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल चाहे लिया जाए फिर या एसीटोन लिया जाए, दोनों एक क्रिया दे सकती हैं, दोनों ये रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे हम लेते हैं एथिल अल्कोहल, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, मतलब हाइलोफॉर्म क्रिया द्वारा इसको बनाएंगे। यहाँ हम लेते हैं C2H5OH अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल, इसका क्रिया किससे कराते हैं, आयोडीन से। और किससे क्रिया कराया जाएगा, और वहाँ पर क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए थे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करा सकते हैं। यहाँ हम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा करके देते हैं। तो Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। आपको बनाना क्या है, CH3 बनाना है, हाइड्रोफॉर्म बनाना है, प्लस यहाँ पर एक कार्बन बचा, एक कार्बन से क्या बना, हाइड्रोफॉर्म बना, एक कार्बन बचा और यहाँ पर सोडियम बचा और ऑक्सीजन बचा। इसके पहले वाले हाइड्रोफॉर्म क्रिया में क्या बना था, एक कार्बन बचता था तो वहाँ पर क्या बनता था, फॉर्मेट बनता था। किसका फॉर्मेट बनेगा, सोडियम का। तो सोडियम का फॉर्मेट बनेगा, तो सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला होगा HCOO प्लस सोडियम है और क्या है, आयोडीन है। सोडियम में प्लस आयोडीन में माइनस की क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, Na, दोनों के चार्ज क्या है, इक्वल। प्लस इधर क्या है, कार्बोनेट है, इधर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, जल। इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 16 क्या देंगे और यहाँ पर 4 में 8 आयोडीन हो गया। फिर इसमें 5 गुणा करेंगे, 5 आयोडीन यहाँ पर, 3 आयोडीन यहाँ, 8 आयोडीन। यहाँ पर 3 में 6 सोडियम हुआ, यहाँ पर 5 सोडियम यहाँ पर, 1 सोडियम यहाँ, 6 सोडियम। फिर यहाँ पर देखा जाए 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, तो ये सब क्या है, इक्वल है। ऐसे एसीटोन का अगर क्रिया कराया जाए, एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, इसका आयोडीन से क्रिया कराया जाए और इससे फिर सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराया जाए तो इसमें भी क्या बनेगा, हाइड्रोफॉर्म बनेगा। हाइड्रोफॉर्म का फार्मूला CH3 प्लस इसमें कितने कार्बन बच रहे हैं, 2 कार्बन बच रहे हैं। जब 2 कार्बन बचता है तो क्या बनता है, एसीटेट बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, CH3COO सोडियम एसीटेट बन जाएगा। और फिर बनेगा Na, फिर बनेगा कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O। इतना भाग क्या है, एसीटेट, ये सोडियम पर, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ये हो जाएगा हाइड्रोफॉर्म। इस रिएक्शन को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अगर इसमें क्या किया जाए, 3 से गुणा करा दिया जाए, 3 दूनी 6 आयोडीन और फिर 3 से यहाँ गुणा करा दिया जाए, 3 3 6 आयोडीन। यहाँ पर 3 सोडियम 4 सोडियम, अगर यहाँ पर 3 सोडियम यहाँ हो गया, 1 सोडियम यहाँ, 4 सोडियम, यहाँ 2 से गुणा करा दें, 2 में 4 सोडियम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर कार्बन देखा जाए तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 3 कार्बन यहाँ पर है और फिर यहाँ पर 2 कार्बन है, 3 2 5 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन और 2 कार्बन यहाँ पर, 3 कार्बन और 3 2 5 कार्बन। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 1 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन, ये सब इक्वल है। इस प्रकार हाइड्रोफॉर्म बनाने का क्या हुआ, विधि हुआ। इसके आगे नेक्स्ट, इसके आगे क्या किया जाएगा, इसका भौतिक गुण बताया जाएगा और इसका उपयोग बताया जाएगा। उपयोग क्या होता है, वैसे उपयोग तो कोर्स से कट गया है लेकिन बता दिया जाएगा आपको, ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।